बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे। वर्ल्ड कप 2023 अब अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। आज अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के मद्दे मुकाबिल होगी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में। और दूसरी तरफ कल जिस अंदाज से न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 5 विकेटों से हराया, पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कल पाकिस्तान का अगरचे इंग्लैंड से मुकाबला है ईडन गार्डन्स कोलकाता में, लेकिन जो इक्वेशन बन रही है वो बड़ी मुश्किल बन रही है कि पाकिस्तान को उस मैच में बैटिंग करते हुए पहले बैटिंग करना होगी और कम से कम 287 रन से वो मैच जीतना होगा। और अगर पाकिस्तान बाद में बैटिंग करेगा तो तकरीबन पाकिस्तान फिर तो बिल्कुल ही बाहर हो जाएगा, क्योंकि अगर 50 रन हैं तो पाकिस्तान को 50 रन 14 गेंदों पर स्कोर करना होंगे 2.4 ओवर्स में, तो बड़ा मुश्किल नज़र आता है 16 गेंदों पर। तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कल अपना आखिरी मैच खेलने के बाद वापस वतन रवाना होगी। लेकिन क्रिकेट के खेल में अगर मगर तो है। इसी तरह की सूरत हाल 2019 के वर्ल्ड कप में पेश आई थी, जब पाकिस्तान को आखिरी मैच बांग्लादेश के खिलाफ 319 रन के वाज़े मार्जिन से जीतना था, लेकिन पाकिस्तान वो मैच जीत नहीं सका और इस तरह पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल के लिए 2019 के वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई नहीं कर सकी। आखिरी मरतबा पाकिस्तान ने 2011 में भारत के शहर मोहाली में वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। तो अब पाकिस्तानी टीम क्या करेगी, इस पर भी आज हम बात करेंगे। कोलकाता में हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नेट प्रैक्टिस तो कर रही है पाकिस्तानी टीम, और कल सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बैठकर मैच देख रहे थे न्यूजीलैंड और श्रीलंका का। वो वहाँ मैच देख रहे थे और यहाँ पाकिस्तान में शायकीन क्रिकेट दुआएं मांग रहे थे कि अल्लाह करे श्रीलंका जो है न्यूजीलैंड को हरा दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आज अफगानिस्तान का मैच है। अफगानिस्तान के खिलाफ जो जिम मैक्सवेल ने इनिंग्स खेली, जिसको कहा जाता है मैजेस्टिक मैक्सवेल, और बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स थी और उस पर मीम्स भी बनी। कल भी हमने आपको दिखाई कि लोग जिम मैक्सवेल को इमामुल हक से कंपेयर कर रहे थे। लेकिन बहरहाल क्रिकेट है और लोग जो हैं क्रिकेट से जो दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं वो कुछ न कुछ एक नई नई चीज़ें लेकर आ जाते हैं। आज के मैच के हवाले से बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी। कल मैं देख रहा था एक चैनल पर एक साहब जो थे वो बता रहे थे कि मोहम्मद शमी बहुत तेज़ बॉलर थे, लेकिन इनको मुकम्मल मौके नहीं मिले, थोड़ी सी इंजरी का भी प्रॉब्लम था। फिर उसके अलावा ये कंटिन्यूली पाकिस्तान की जानिब से क्रिकेट नहीं खेल सके। कई दौरे इन्होंने किए, 2 वर्ल्ड कप्स की टीम में भी शामिल रहे, 2003 और 2007 के, और 2007 के वर्ल्ड कप की टीम में भी शामिल हुए, 2003 के वर्ल्ड कप की भी। लेकिन पाकिस्तानी टीम उन दोनों वर्ल्ड कप्स में सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकी। मोहम्मद शमी से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। शमी, आज कैसे देख रहे हैं आप अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया? साउथ अफ्रीका जी हाँ, बिल्कुल ज़बरदस्त मैच है। जैसे साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन अफगानिस्तान मैं कहूँगा कि अनलकी रही कि पूरा टूर्नामेंट थ्रू आउट जिस तरह वो खेली है, तो अनलकी रही कि मैक्सवेल की अगर बॉलिंग निकाल दें तो इनके सेमीफाइनल खेलने के चांसेस बहुत ज़्यादा वाइड थे और ओपन थे। तो मैं ख्याल मैक्सवेल इनसे वो छीन के ले गए, लेकिन सब कोशिश करेंगे कि आज का मैच जीतें और ये जो इनकी वो जो हुई है क्या कहते हैं कि उभर के जिस तरह सामने इस वर्ल्ड कप में कोशिश करेंगे उसी तरह वो ये मैच भी जीतें। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को अपना आखिरी मैच बांग्लादेश से खेलना है, वो तो इतनी इम्पोर्टेंस का नहीं है। और आज अफगानिस्तान खेल रहा है साउथ अफ्रीका से अहमदाबाद में, और फिर कल पाकिस्तान जो है वो खेलेगा इंग्लैंड के ख़िलाफ़, और फिर आखिरी मैच इंडिया वर्सेस नीदरलैंड होगा, वो 12 नवंबर को होगा। तो अब 4 ही मैच समझ लीजिए बाकी रह गए। आप समझते हैं कि अफगानिस्तान आज अपनी टीम में कोई तब्दीली करेगा? मेरे ख्याल में तब्दीली करेगा। हो सकता है शायद एक स्पिनर कम करके फास्ट बॉलर डालें, लेकिन ओवरऑल जिस टीम से ये खेलें उसी से ये खेलेंगे। और मैं कहता हूँ कि आज का मैच ठीक है, पॉइंट टेबल पे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं डालेगा, लेकिन फिर भी है कि दोनों टीमें चाहेंगी कि साउथ अफ्रीका चाहेगी कि जीत के जाए ताकि मोमेंटम लेके सेमीफाइनल में जाए, और अफगानिस्तान चाहेगी कि एटलीस्ट हम नहीं भी पहुँचे तो एटलीस्ट पॉइंट 10 हो, ताकि हम हो कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा नेक्स्ट वर्ल्ड कप में कि हमारे पॉइंट बराबर थे, सिर्फ रन रेट ही अच्छे हों। साउथ अफ्रीका के जानिब से क्विंटन डिकॉक ने जिस तरह की बैटिंग की है, 3 सेंचुरियाँ बल्कि 4 सेंचुरियाँ उन्होंने बनाई है इस टूर्नामेंट में, और बहुत आला किस्म की उन्होंने कारकर्दगी पेश की है, 550 रन बना चुके। आप कैसे देखते हैं उनकी पूरी बैटिंग क्विंटन डिकॉक के गिर्द रिवॉल्व करती? जब अपना आखिरी मैच ये वहाँ खेले थे कोलकाता में इंडिया के अगेंस्ट, सिर्फ 83 रन पर ऑल आउट हो गए थे। तो आप समझते हैं कि आज के मैच में अफगानी बॉलर्स के खिलाफ यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा साउथ अफ्रीकन बैट्समैनों के लिए? जी हाँ, बिल्कुल चैलेंज होगा, लेकिन बड़ी की विकेट है क्विंटन डिकॉक
डिकॉक की, जिस तरह की फॉर्म में तो वो शुरू में ये आपको पता है कि बॉलरों को अटैक कर देता है और विकेट नहीं गिरती तो एक प्लेटफॉर्म सेट हो जाता है उनके लिए। और अगर आप देखें कि बाकी बैट्समैन भी उस वक्त रन करते हैं जब ये ओपनिंग स्टैंड अच्छा हो, तो आप देखें 2 दफ़ा चेज करते हुए इनकी विकेट जल्दी गिरी तो साउथ अफ्रीका थोड़ा सा परेशानी में आ गई और कम स्कोर पर आउट हो गई। तो मेरा ख्याल में कि बहुत ज़बरदस्त इनका है कि जिस तरह वर्ल्ड कप जा रहा है और थ्रू आउट अगर इनकी बैटिंग देखें तो सारी बेसिकली फॉर्म में, लेकिन जहाँ ये ओपनिंग स्टैंड को मिलता है वहाँ इनकी बैटिंग का कलर डिफरेंट हो जाता है। ओपनिंग स्टैंड बबूमा और आप डिकॉक की बात कर रहे हैं। जी, डिकॉक ने जिस तरीके से इस टूर्नामेंट में बैटिंग की है समी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो जिस तरह से आते ही स्ट्रोक्स खेलते, फियरलेस बैटिंग की है, क्या कहेंगे? बॉलर्स को वो पहले आते ही प्रेशर में लेकर आते हैं। जी हाँ, अगर आप देखें इनिशियली उनका यही मेथड है, 1-2 ओवर आके छीम देखते हैं, विकेट का एनालिसिस करते हैं, जायजा लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर अपने शॉट खेलते हैं। और आप अगर देखें कि एक्सपीरियंस बहुत है इनको इंडिया में खेलने का, आईपीएल के थ्रू, फिर के साउथ अफ्रीका टीम के साथ भी, तो वो एक्सपीरियंस इनको बड़ा हेल्प कर रहा है। और यहाँ पे जैसे उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट है उनकी, आखिरी ये वर्ल्ड कप उन्होंने अनाउंस किया हुआ अपना। लेकिन उनका एक स्टेटमेंट आया था कि अभी तो मैं इस पर सोच नहीं रहा हूँ, मैंने अभी फैसला किया हुआ है लेकिन बाद में गौर करूंगा। तो इट मीन्स कि उन्होंने इशारा दिया है कि अगर उन्हें आज अगर फ़र्ज़ कीजिए साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप जीतता है तो उन्हें क्रिकेट साउथ अफ्रीका या टीम मैनेजमेंट या प्लेयर्स उनको कहें कि आप अपना फ़ैसला वापस लें। जैसे बेन स्टोक्स लास्ट ईयर रिटायर हो गए थे, फिर उनको वापस लेकर आए और उन्होंने फिर पुणे में सेंचुरी भी स्कोर की नेदरलैंड्स के खिलाफ। आप समझते हैं कि बेन स्टोक्स पाकिस्तान के लिए ख़तरे की अलामत साबित होंगे कोलकाता के मैच में? जी हाँ, बिल्कुल। बेन स्टोक्स के क्वालिटी प्लेयर हैं और जिस तरह से लास्ट मैच में फॉर्म आए तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा मुश्किलात तो हैं पाकिस्तान के लिए। और जिस तरह से इंग्लैंड की टीम थोड़ी सी फॉर्म में आई है लास्ट मैच जीत के, तो मुश्किलात हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम को देखें इक्वेशन भी बहुत इम्पॉसिबल से मिली है कि 284 रन के मार्जिन से जीतना है। तो डिपेंड करता है अभी किस माइंडसेट से खेलते हैं, खाली मैच जीतने पे जाते हैं। टॉस भी तो रोल प्ले करेगा। अगर इंग्लैंड टॉस जीतता है और वो पहले खुद बैटिंग कर लेता है तो पाकिस्तान का चांस तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तब पाकिस्तान का चांस रहेगा। जी हाँ, डिपेंड करता है किस तरह का विकेट। अगर विकेट इतना हाई स्कोरिंग नहीं हुआ तो और जितना बड़ा इक्वेशन है तो मेरे ख्याल में ये फिर इम्पॉसिबल ही है एटलीस्ट। लेकिन समी जो इक्वेशन आ रही है उसमें यह है कि पाकिस्तान को हर कीमत पर पहले बैटिंग करना होगी ताकि जो जीत का मार्जिन है 287 रन का रहे। और अगर पाकिस्तान बाद में बैटिंग करता है, इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है, तो फिर पाकिस्तान का कोई चांस नहीं रहेगा। क्योंकि जो इक्वेशन आ रही है कि अगर 50 रन का इंग्लैंड टारगेट देता है तो 2.4 ओवर्स में मुकम्मल करे, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। लेकिन उसमें कोई चांस नहीं अगर पाकिस्तान जो है वो टारगेट को चेस करे। अगर पाकिस्तान इंग्लैंड को टारगेट को चेस कराता है तो उस सूरत में पाकिस्तान का चांस बनता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखें तो फिर ये 30-40 रन आउट करें जो कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बैटिंग में ये कि थोड़ा सा आपके पास चांस है, अगर बैटिंग विकेट थोड़ी हुई तो आप ओवर 400 रन पे जाते हैं। देखें एक दफ़ा हमने कोशिश की है तो 200 रन हमने किए 25 ओवर में। अगर 400 से ऊपर जाते हैं तो एटलीस्ट आपके पास 120-30 रन का मार्जिन है कि इसके अंदर आप इंग्लैंड टीम को आउट करें, तो ये थोड़ा सा पॉसिबल लग रहा है क्या होता है। लेकिन इस वक्त कोलकाता में मौजूद है हमारे दोस्त सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, जो तकरीबन 30 बरस से भी ज़्यादा अरसे से जर्नलिज्म से वाबस्ता है। इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तानी कैंप की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम माजिद भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। भट्टी साहब, क्या सूरत हाल है? कल के मैच आपने भी देखा होगा, मैंने तो देखा कि आप सौरव गंगोली से भी कल मिले, लेकिन ये बताइए कि कल का मैच जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने हराया है श्रीलंका को, पाकिस्तानी कैंप में क्या सूरत हाल है? देखिए, मायूसी और वतन वापसी की तैयारी, इसके अलावा तो मेरे ख्याल में अब कैंप में कुछ बचा नहीं है। क्योंकि वो शायर ने कहा है ना कि गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया। तो इस टीम से हमेशा हम लोग उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं। और इकबाल भाई साहब, ये कोई नई कहानी नहीं है। अगर हम पिछले 6 वर्ल्ड कप देख लें, ये 5वां वर्ल्ड कप है जिसके सेमीफाइनल में पाकिस्तान टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी। तो वो जो सौरव गंगोली की आपने बात की ना, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान के दोस्तों के हवाले से बहुत अच्छी यादों को शेयर किया। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन असल मसला आपके सिस्टम का है कि आपके पास बेतहाशा टैलेंट है, लेकिन सिस्टम ना होने की वजह से टैलेंट जाया हो रहा है। उन्होंने मिसाल दी कि सेम इंडिया में भी कुछ साल पहले तक था, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाया और आज आप देखें हर फॉर्मेट में इंडिया की टीम जो है वो डोमिनेट कर रही है। तो आप मुझे सिर्फ इकबाल भाई, आप बैठे हुए आमिर सोहेल, मोहम्मद समी, एक सवाल का जवाब दे दें कि यहाँ 10 टीमें
खेल रही हैं, इंक्लूडिंग होस्ट इंडिया। हमने, मुझे अब तकरीबन 1 महीना होने को आया, मैंने रॉजर बिदी का बयान नहीं पढ़ा, मैंने जय शाह का बयान नहीं पढ़ा। प्रकाश अशरफ का पाकिस्तान की शायद स्पोर्ट्स और क्रिकेट जर्नलिज्म मुकम्मल नहीं होती कि उनके कुछ लोग तो तस्वीरें पढ़ रहे हैं और अल्लाह ताला माफ करे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का जो हाल है, हर वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मीडिया के स्कैनर में रहते हैं मनफी और मसबत खबरों के हवाले से। तो मेरे ख्याल में जब तक हम स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं बनाएंगे, हम हॉकी और स्क्वाश की तरफ अपने खेल को लेके जा रहे हैं, तबाही नजर आ रही है। वो तो 10 लाख रुपए का ऐलान का भी उन्होंने इनाम का ऐलान किया। क्विंटन डिकॉक के लिए साउथ अफ्रीकन हुकूमत ने कोई ऐलान किया, या रोहित शर्मा या विराट कोहली जिन्होंने अपनी 49वीं सेंचुरी स्कोर की, किसी ने नहीं ऐलान किया। ये पाकिस्तान में होता है। लेकिन आपने शुरू में एक मिसरा पढ़ा ना कि गजब किया तेरे वादे का एतबार किया, पूरे वर्ल्ड कप कामयाबी का इंतजार किया, हम इंतजार ही करते रह गए और वर्ल्ड कप गुजर गया है। मैं आपको एक बड़े कल का दिलचस्प वाकया शेयर कर दूं। जब न्यूजीलैंड की टीम जीतने वाली थी तो पाकिस्तान यहाँ ईडन गार्डन्स में प्रैक्टिस कर रही थी, हम लोग ऊपर से प्रैक्टिस सेशन देख रहे थे। तो खिलाड़ी तो खैर प्रैक्टिस कर ही रहे थे, लेकिन बाबरी साहब जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं, वो भी अपने सेल फोन पे न्यूजीलैंड श्रीलंका का मैच देख रहे थे, क्योंकि उनका मुस्तकबिल भी तो इसी टीम के साथ वाबस्ता था ना। तो बहुत ही मेरे ख्याल में डिसअपॉइंटमेंट है। अगर हम बाबर आजम हमारा स्टार है, हम चाहते हैं कि वो लंबी क्रिकेट खेले, लेकिन वैसी क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकता जो आज विराट कोहली खेल रहे हैं, कल सचिन खेल रहे थे। हमारे यहाँ आमिर सोहेल भी बहुत सीनियर थे, लेकिन ये एज ए प्लेयर खेलते रहे। मेरे ख्याल में अगर हमें बाबर आजम की क्रिकेट को टून देना है तो उनसे ये बोझ उठाना होगा, किसी ऐसे जिम्मेदारी डाली जाए जो ये जिम्मेदारी उठा सके। आप कह रहे हैं कि बाबरी साहब मोबाइल में, आप कह रहे हैं बाबरी साहब मोबाइल पे देख रहे तो क्या कहीं श्रीलंका के साथ तो नहीं जाने वाले वो, कहीं श्रीलंकन टीम को वो जो है मेंटली स्ट्रांग करें? हैं इकबाल, मेरी इत्तला तो ये है कि वो सेशन करवाना चाहते थे पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ, लेकिन प्लेयर रिलेक्टेड थे और बहुत सारे प्लेयर्स ने उनके साथ सेशन किया ही नहीं। तो ये माजी में भी जनरल तौकीफ के दौर में भी एक आमिर सिद्दीक आए, जब आमिर सिद्दीक वो जब गर्मी के मौसम में एसी के कमरे में बैठ के लाइटें बंद करके लेक्चर देते थे, और जब लाइटें ऑन होती थी तो आधे खिलाड़ी सो रहे होते थे। बिल्कुल आपने सही कहा। अब्दुल माजिद भट्टी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप कोलकाता से मौजूद थे। कल हम आपको फिर रहमत देंगे, कल पाकिस्तान का मैच है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी कोलकाता से हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि पाकिस्तानी टीम के जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो साइकोट्रिस्ट हैं, वो पाकिस्तान के प्रैक्टिस देखने के बजाय मैच देख रहे थे श्रीलंका और न्यूजीलैंड का। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे समी से गुफ्तगू इस सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। पिच के हवाले से भी बात करेंगे कि कैसी पिच होगी आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी के साथ खुशामदीद कहते हैं। मैच खेला जा रहा है इस वक्त अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान अहमदाबाद गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और टॉस अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने जीता है और टॉस जीतकर उन्होंने पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया। हालांकि उनके खिलाफ हदफ का ताक़ुब करते हुए वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कामयाबी हासिल की थी, लेकिन यहां पर उन्होंने टॉस जीतकर एक मरतबा फिर पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया। अफगानिस्तान की अनचेंज टीम है, जबकि जनूबी अफ्रीका ने फैलो कोवायो जो उनके फास्ट बॉलर हैं उनको अपनी टीम में शामिल किया है और मार्को येंसन को आज आराम कराया है। समी, ये जो टीम है अफगानिस्तान की, आप इसको कैसे देखते हैं? रहमानुल्लाह को अनचेंज टीम है, अनचेंज टीम है बिल्कुल। और जिस तरह से उन्होंने टॉस जीता और पहले बारी की, तो कोशिश यही है, उनको देखा कि साउथ अफ्रीका चेस करते हुए एक दो दफ़ा परेशान हुई है, तो उनके जहन में ये था। फिर अगर उनके कप्तान का बयान सुने तो उन्होंने कहा कि शायद थोड़ा सा स्पिन हो, हालांकि साउथ अफ्रीकन कप्तान कह रहे हैं कि यहाँ स्पिन नहीं होगा और स्किड ज़्यादा होगा। तो 4 इन्होंने स्पिनर्स रखे हैं ना, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीबुर रहमान और नूर अहमद। जी हाँ, बिल्कुल 4 स्पिनर हैं और मोस्टली स्पिनर ही इनके अभी तक मैच खेलते आ रहे हैं। लेकिन ये कि जैसे हमने कहा कि साउथ अफ्रीका की टीम चेसिंग करते हुए फंसी है, तो ये बैक ऑफ द माइंड इनके था कि आप बोर्ड पे रन करें ताकि साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग है उसको आप अंडर प्रेशर करें। इंडिया के अगेंस्ट लास्ट मैच में 83 पे ऑल आउट हो गई थी चेस करते हुए, याद है आपको, कोलकाता में साउथ अफ्रीका। जी हाँ, तो इसका मतलब है ये जहन में होगा हशमतुल्लाह शाहिदी के।
आप जो नया फास्ट बॉलर उसको लेकर आए हैं, पूरे वर्ल्ड कप में था लेकिन वो खेला नहीं, फैलो को आया, सिया फार्म फास्ट बॉलर, उसको कैसे देखते हैं? पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में भी खेला था जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने सरफराज अहमद की कप्तानी में साउथ अफ्रीका का टूर किया था अब से 3 साल पहले। जी हाँ, बिल्कुल। फास्ट बॉलर भी हैं, साथ में बैटिंग भी करते हैं, तो ऑलराउंडर है। देखें, मार्को जॉनसन को आज जो रेस्ट कराया तो उसकी जगह ऑलराउंडर ही लाएं, ताकि जो टीम का जो बैलेंस है, तो बैटिंग में थोड़ी सी अगर ज़रूरत पड़े या बॉलिंग की है, तो इस वजह से इनको आज खिलाया। और पूरा वर्ल्ड कप नहीं खेले थे मैच, आज खेलें तो देखें आज किस तरह से ये परफॉर्म करते हैं। इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है कल ईडन गार्डन्स कोलकाता में, और यकीनी तौर पर अब इस मैच पर सबकी नज़रें हैं, लेकिन बज़ाहिर इक्वेशन तो इतनी अच्छी नज़र नहीं आती। हम आपको जो कुछ मीम्स आई हैं कल, जब जिस तरीके से न्यूजीलैंड श्रीलंका के ख़िलाफ़ जीती और जिस तरह की मीम्स बनी है, वो देखते हैं कि उस पर समी के कमेंट्स भी लेते हैं। समी, ये जो है पाकिस्तानी टीम जिस तरह से ऑफिशियली अनाउंस पाकिस्तान इज द विनर ऑफ वर्ल्ड कप 2023, तो इसको कैसे देखते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। जो है मीम्स तो बनेंगी, क्योंकि ऐसा माओ बड़ा मुश्किल टास्क हो गया पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना। तो और ये कितनी ज़बरदस्त स्कोर देखें, आपके 2 जो है पहुंच चुके हैं सेमीफाइनल में, रोहित शर्मा और टेम्बा बाबूमा, और गेट पर खड़े हुए पैट कमिंस, और अब वो वेलकम कर रहे हैं केन विलियमसन को कि बज़ाहिर जो है वो उनकी टीम न्यूजीलैंड की सेमीफाइनल में पहुंच गई है, और बाबर आजम और पीछे अफगानी कप्तान खड़े हुए देख रहे हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त बनाई है इन्होंने। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त मीम बनाई है, और ये देखें बड़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है ये वाली मीम। तो फाइनल 4 उन्होंने लिख दिया है। और ये देखें 286 रन इन जस्ट 1 बॉल, और ये 1894 की बात कर रहे हैं कि मैच विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के दरमियान था, और वो बैट्समैन हिट द बॉल एंड द बॉल वाज स्टक इन अ ट्री, द बैट्समैन केप्ट ऑन रनिंग अबाउट 6 किलोमीटर एंड टुक 286 रन। उस वक्त 286 रन बैट्समैन भाग के वो निढाल हो चुका होगा। ओनली वे फॉर पाकिस्तान टू क्वालिफाई। और एक ने तो ये बना ही दिया है कि सीन्स ऑन सैटरडे, उसने खुद ही अपना स्कोर कार्ड बना दिया है। आपने ही बना दिया इस तरह की चीजें बड़ी इंटरेस्ट। पाकिस्तान वॉन बाय 351 रन, उसने अपना ही स्कोर कार्ड बना के अपनी प्रेडिक्शन दे दी है। लोगों को शौक तो है ना क्रिकेट का समी, तो इसलिए जब दिल बर्दाश्ता होते हैं कि पाकिस्तान नहीं पहुंचता। और ये वसीम अकरम, मैथमेटिकली इट इज स्टिल पॉसिबल। पाकिस्तान शुड बैट फर्स्ट अगेंस्ट इंग्लैंड एंड पोस्ट रन, देन लॉक द इंग्लैंड टीम इन द ड्रेसिंग रूम एंड गेट देम टाइम्ड आउट। अब ये टाइम्ड आउट वो एंजेलो मैथ्यूज वाला टाइम्ड आउट चल रहा है कि पाकिस्तानी टीम वहाँ जाए और इस तरीके से वो। हाँ, मेरे ख्याल में देखें उनको बैटिंग देने की क्या जरूरत है, फिर फील्ड आप वैसे ही लॉक आउट कर दें और फिर बाद में आके चेस कर लें, शुरू में आउट कर लें और पहली बॉल पे आके चेस कर लें, क्या होगा? अब मैथमेटिकली तो ऐसे ही है। हाँ, इस वक्त हमें इंडियन जर्नलिस्ट रोहित ने ज्वाइन किया है, और रोहित को हमने पहले भी टेलीफोन लाइन पे लिया था। इनसे पूछते हैं कि जो सेमीफाइनल एक्सपेक्टेड यही है कि मुंबई में होगा, इंडिया वर्सेस जो है वो चौथी टीम न्यूजीलैंड। रोहित, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। थैंक यू। ये बताएं, आप अभी दिल्ली में या बॉम्बे पहुंच गए आप? मुंबई? सर मैं बैंगलोर में हूँ इस वक्त पर। और जो लास्ट लीग गेम है इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स, हाँ, उसके लिए मैं बैंगलोर आया। बैंगलोर में बारिश तो नहीं हो रही? कल बैंगलोर में बारिश हम लोग एक्सपेक्ट करते रहे, कुछ भी नहीं हुआ कल रोहित। जी सर, मतलब वेदर प्रेडिक्शन थी कि भाई बारिश काफी ज्यादा हो सकती है, लेकिन आउटस्कर्ट्स ऑफ बेंगलुरु में हुई है। तो अभी भी मतलब जब मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ तो ओवरकास्ट है पूरा का पूरा। अच्छा। लेकिन वही है सर, जैसा आपने देखा था कि लास्ट टाइम अराउंड पाकिस्तान को जो है थोड़ा सा हेल्प जरूर मिल गया था, लेकिन उस दिन जिस तरीके से फकर और बाबर बैटिंग भी कर रहे थे, लग रहा था कि पाकिस्तान बढ़िया खेलेगा, बट ऑब्वियसली कल पॉसिबल नहीं हो पाया। अब जो इक्वेशन बनी है रोहित, वो तो पाकिस्तान के लिए इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि 287 रन से हराए इंग्लैंड को। पाकिस्तान पहले बैटिंग करे, और अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है तो चांसेस ही नहीं है। तो आप क्या देखते हैं? पाकिस्तान की कारकर्दगी मिली जुली रही है इस टूर्नामेंट में। अफगानिस्तान से आखिरी में हार गए हम लोग, और साउथ अफ्रीका से हारे 1 विकेट से, अफगानिस्तान से 8 विकेटों से हारे। पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? क्योंकि इंडियन क्रिकेट फैंस चाह रहे थे कि पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सर सरप्राइजिंग जरूर है, क्योंकि हमने भी जब यहाँ पर प्रीव्यू शोज किए थे तो पाकिस्तान को लेकर के यही कहा था कि सेमीफाइनल्स लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम 2012 के बाद लग रहा था कि अच्छी क्रिकेट खेलते हुए यहाँ तक पहुंची है। और ऐसा नहीं था कि उन्हें
रिसेंटली कुछ अचीव नहीं किया। मेरे हिसाब से इसमें 2-3 चीजें हैं सर। पहली चीज अगर आप देखेंगे लैक ऑफ जो ओडीआई गेम्स उन्होंने खेले पिछले, अगर आप 2019 से 2023 वर्ल्ड कप तक खेलेंगे, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की टीम ने 20 गेम्स भी नहीं खेले। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की टीम ने क्वालिटी साइड्स के अगेंस्ट कितने गेम्स खेले। आपने न्यूजीलैंड को खेला, आपने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस भी की, लेकिन न्यूजीलैंड की वो ए टीम नहीं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे नेदरलैंड से भी खेले, हम वेस्ट इंडीज से भी खेले रोहित, नेदरलैंड से जाकर खेले, वेस्ट इंडीज से खेले, तो उनकी टीमें इतनी वही मेरा पॉइंट था कि आप जो टॉप टीम्स हैं, जो टॉप फाइटिंग टीम्स है, उसके अगेंस्ट पाकिस्तान क्रिकेट नहीं खेली है। तो एक चीज मुझे लगता है वो चीज है। दूसरी चीज मुझे लगता है कि शायद बाबर ने अपनी टीम पर जो विश्वास जताया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए टेस्ट क्रिकेट में भी जब उन्होंने श्रीलंका में हमने देखा था, श्रीलंका में जब सीरीज थी तो अब्दुल्ला शफीक पर बहुत सवाल थे, लेकिन बाबर ने कहा मैं कॉन्फिडेंस दूंगा अब्दुल्ला को, और उसने डबल सेंचुरी मार दी। तो कई बार आपके कैप्टन की कुछ कॉल जो है वो एक तरफ पड़ेगी, जिसको आप बोलोगे कि हाँ यार ये सही चीज हुई है, बट अगर आप इस समय पर देखें तो मेरे को लगता है अबरार को ले आना चाहिए था। अगर बाबर ये मानते हैं कि भाई नहीं, नवाज और शदाब से बढ़िया हमारे पास कोई स्पिनर है ही नहीं, तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा एक फॉल्स ओपिनियन है। मुझे लगता है अबरार को मौका आप दे सकते थे, या आप सिर्फ इस तरह से नहीं चुन सकते टीम की भाई ये मैंने चुन लिए और मैं लास्ट तक इन्हीं को बैक करूंगा, लाइक इमाम को बैक कर पूरी लास्ट तक, वो चीज समझ में नहीं आई। और अगर अबरार को बीच में बाहर लाने की बात भी हो रही थी तो वो फकर जमा की जगह लाने की बात हो रही थी, और फकर जमा को जिस तरीके से आपने बिठाया, तो बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे थे सर जिसको लेकर के हिंदुस्तान में जो मैं लोगों से जिनसे बात करी, जो लोग पाकिस्तान की क्रिकेट को भी फॉलो करते हैं और रेगुलर करते हैं, ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप फॉलो करते हैं, जो लोग पाकिस्तान की क्रिकेट को भी फॉलो करते हैं, वो ये कह रहे थे कि कुछ चीजें हैं जो शायद बाबर द कैप्टन ने मिस कर दी इस पूरे के पूरे। अच्छा रोहित, हमारा वीक लिंक पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग का डिपार्टमेंट रहा है। अब आप देखें 8 मैचेस में पाकिस्तानी स्पिनर्स ने सिर्फ 10 विकेटें ली हैं, तो ये भी एक मेन फैक्टर है कि हमारे पास कोई ऐसा स्पिनर नहीं था, जिस तरह मिचेल सेंटनर है उनके पास, जिस तरह अफगानिस्तान के पास स्पिनर्स हैं, और जिस तरह महाराज है, जिस तरह रविंद्र जडेजा, ऐसा कोई स्पिनर हमारे पास नहीं था सर। अब वही है कि मतलब आप अगर नवाज और शदाब के साथ ही कैरी ऑन करना चाहते हो, या आप देखना चाहते हो कि भाई चलो इनको 5-5 गेम दे दिए, नहीं कर पा रहे, तो क्या मैं यंग स्पिनर्स को लेकर के आ सकता हूँ, क्या मैं यंग प्लेयर्स, यंग खिलाड़ियों को लेकर के आप वो इम्पैक्ट डाल सकता हूँ। मिच सैंटनर भी जब इंडिया में 2016 में आया था, उस तरीके का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उसने यहाँ पर आकर अपनी क्वालिटी दिखाई, बिकॉज वो ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था। तो मुझे वही लगा कि बाबर ने अगर शदाब को बैंगलोर वाले गेम में बाहर कर दिया था और फिर वो उसको चेन्नई वाले गेम में वापस ले आया, तो मतलब या तो आप भाई अपने खिलाड़ी को बचा रहे हो, क्योंकि आपको पता है चिन्नास्वामी का विकेट जो है वो स्पिनर्स के लिए ऐसा होता है जिसे हम यहाँ पर कहते हैं कब्रगाह है, वो एक तरीके से स्पिनर्स के लिए, वहां पर स्पिनर्स के लिए कहीं कोई मौका नहीं। और फिर चेन्नई जो विकेट असिस्ट करता है, तो मतलब ये बताने की कोशिश हो रही है कि मैं शदाब को बचा रहा हूँ, रादर देन कि मैं उससे ड्रॉप कर रहा हूँ। ये यहाँ पर भी इंप्रेशन है, ये पता है कि भाई आपके पास उस तरह के स्पिनर्स तो यू कैन ऑप्ट फॉर द अदर स्पिनर्स। आपका जो ट्रैवलिंग स्क्वाड में स्पिनर था वो उनको आप मौका दे देते, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। सही कह रहे हैं। अच्छा रोहित, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। अब तो इंडिया मुंबई में सेमीफाइनल खेलेगा, और ये वही मुंबई है जहां 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया ने श्रीलंका को हराकर दूसरी मर्तबा वर्ल्ड चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया था। तो वहां पर जिस तरह की विकेट है, जिस तरह का वहाँ ग्राउंड है, आउटफील्ड है, आप समझते हैं इंडिया को एडवांटेज होगा अगेंस्ट जो है वो दूसरी टीम जिससे सेमीफाइनल खेलेगी, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ? सर एडवांटेज हो, हमारा नॉकआउट्स में परफॉर्म इतना पिछले 10 साल मैं उस ऑप्टिमिस्टिक इंडियन फैन की तरह नहीं कहूंगा कि नहीं जी हम हरा देंगे। अब हमें हराने की सारी कुव्वत है, लेकिन हमें हमेशा हराने की कुव्वत रही है, लेकिन नॉकआउट जो प्रेशर है हमारे ऊपर, वो जिस तरीके से उसके अंडर आकर हम जिस तरीके से अंडर परफॉर्म करते हैं ना, या ये कहने में कोई गुरेज नहीं है मुझे कि हमने डरी हुई क्रिकेट खेली है, बड़े दिनों पर हमने अपनी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, हमने डरी हुई क्रिकेट खेली है। मुझे लगता है वो एक सवाल है हमारे ऊपर। प्लस न्यूजीलैंड पिछली बार 2019 सेमीफाइनल आपको याद है कि उन्होंने ही हमें बाहर किया था, तो उनके पास ये एबिलिटी है कि वो अपना बेस्ट गेम जो है, देखिए आप न्यूजीलैंड की टीम को देखिए, हमेशा से क्वालिफाई करते आ रहे हैं, पिछले 4-5 वर्ल्ड कप आप देख लो, सेमीफाइनल जा रहे हैं, फाइनल जा रहे हैं, तो उनको आदत है, हमें आदत है इन मौकों पर आकर हार जाने।
तो मुझे लगता है वो देखते सबसे बड़ा चैलेंज होगा। ठीक है, बहुत अच्छा होता है, मुंबई का हाई स्कोरिंग होगा। ठीक, मेरे ख्याल से सेकंड बैट करने वाली टीम को हमेशा फायदा होता है, लेकिन सेमीफाइनल का गेम है तो आप बैटिंग फर्स्ट करना चाहो, प्रेशर होगा, जस्ट पुट दी ऑपोजिशन अंडर प्रेशर। ठीक है, स्कोर बोर्ड पे इतने रन लगा दो कि दिक्कत ना हो। चलें, थैंक यू वेरी मच रोहित, आपने हमें ज्वाइन किया बेंगलोर से। बैंक में मौजूद थे इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रोहित। समी, बात तो रोहित सही कर रहे हैं कि जो भारत खेलता हुआ आ रहा है, 8 मैच जीत गया और एक्सपेक्टेड यही है कि आखिरी मैच नेदरलैंड से भी जीत लेगा, लेकिन जब कोई टीम ऊपर जाती है तो कोई ना कोई उसका बुरा दिन आता है। और इंडिया का नॉकआउट मैच होगा जिस पे प्रेशर बहुत होगा, और न्यूजीलैंड की टीम 5वां सेमीफाइनल खेल रही है ऑन अ ट्रॉट, 2 फाइनल खेल चुकी है, 5वां सेमीफाइनल खेल रही है। तो आप समझते हैं कि थोड़ा सा इंडिया पे प्रेशर होगा इस सेमीफाइनल? प्रेशर इस सेंस होगा कि देखिए नॉकआउट गेम जो भी होता है यहाँ आपको स्टार्ट अच्छा लेना होता है और कहीं ना कहीं आपको जो है ना अपना गेम प्लान आपका जो होता है परफेक्ट गेम थोड़ा सा खेलना पड़ता है, वरना अगली टीम को अगर आप कहीं भी मौका दें, राउंड स्टेज नहीं है कि आप कहीं से कम बैक कर सकें। तो मेरे ख्याल में इंडिया पे थोड़ा सा प्रेशर होगा, साथ साथ न्यूजीलैंड पे भी प्रेशर होगा क्योंकि 5 दफा वो भी सेमीफाइनल फाइनल तक आए और 4 मैच जीतने के बाद मैच जीती है कल आखिरी मैच। तो दोनों टीमें ऐसी हैं कि देखें रिसेंटली अभी वर्ल्ड कप नहीं जीता जिन्होंने, और ये कोशिश करते हैं यहाँ तक आते हैं सेमीफाइनल तक, लेकिन समहाउ यहाँ आके गेम में थोड़ा सा लूज। 2019 का वर्ल्ड कप का फाइनल खेली, न्यूजीलैंड हार गई। 2015 के वर्ल्ड कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया से हारी, 19 का इंग्लैंड से हारी, और 19 का फाइनल तो समी 2 दिन तक चला था, बारिश हो गई थी ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में, तो इंडिया बड़ी फेवरेट थी, लेकिन हुआ क्या कि न्यूजीलैंड ने हरा दिया, न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंच गया। तो कुछ ना कुछ तो होता है इंडियन टीम के साथ, और जिस तरह से उन्होंने पीक हासिल की है, अगर कोई चीज टीम पीक पर जाती है तो वो नीचे भी तो आती है। जी हाँ, बिल्कुल चांसेस होते हैं नॉकआउट स्टेज पे कि आपने जहाँ भी थोड़ा सा पोजीशन आप पे अटैक किया या नई स्ट्रेटेजी से आए या थोड़ा सा अपने आप को अच्छा विकेट पे अप्लाई किया और कंडीशन को अप्लाई किया, तो चांसेस होते हैं कि कहीं भी आप अगली टीम को प्रेशराइज करो, और कहीं उसने गलती की तो फिर आपको पता है नॉकआउट स्टेज पे एक दफा आप जो टीम आ जाए तो फिर वो दूसरी टीम को ऊपर नहीं आने देती। अब यहाँ अफगानिस्तान पहले बैटिंग कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? इब्राहिम ज़ादरान ने सेंचुरी स्कोर की, पहला अफगानी बैट्समैन टू स्कोर अ सेंचुरी इन वर्ल्ड कप, और अफगानिस्तान की टीम वर्सेस साउथ अफ्रीका, आप कैसे देखते हैं? साउथ अफ्रीका तो रिलैक्स्ड होगा क्योंकि वो ऑलरेडी सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं, लेकिन अफगानिस्तान अपनी प्राइड के लिए तो कोशिश करेगा कि साउथ अफ्रीका को हराए। जी हाँ, बिल्कुल खेलेगा, और जिस तरह उन्होंने आज बारी की तो मुझे लग रहा है हल्का सा विकेट में थोड़ा सा मॉइस्चर है। शुरू में जैसे हमने देखा कि बॉल हल्का सा शायद फंस गया है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट ओपनिंग पेयर है इनका। अगर आप देखें गुरबाज 3-4 मैचों से इतना ज़्यादा रन नहीं कर रहे। इब्राहिम खालिल बहुत अच्छा खेले, 100 किया, लेकिन कहीं ना कहीं आज गुरबाज अगर करते हैं तो फिर ये लंबा स्कोर करेंगे। और उनके रहमत शाह, उसके अलावा उनके कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी, अजमत उमर जई, उनकी बैटिंग में तो है कुछ लोग ऐसे हैं कि जो रन्स करते हैं, जिस तरह से रहमत शाह बड़ा टेक्निकली साउंड प्लेयर नजर आया हमें। जी हाँ, साउंड प्लेयर और थ्रू आउट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हुई है मिडिल ऑर्डर से। रहमत शाह को देख लें आप और हशमतुल्लाह को देख लें तो थ्रू आउट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस किया। तो बैटिंग में इसी वजह से देखें हर मैच में इनका आप कहीं नहीं देखेंगे पूरे कहीं भी क्लैप्स हुए हैं, एक अपना वो लेके चले, प्लान लेके चले और इसको इन्होंने पूरा एग्जीक्यूट किया। और 280 पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 2 विकेटों पे इन्होंने अचीव कर लिया। मतलब ये कि टारगेट को चेस करने में इन्होंने ज्यादा बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया अफगानिस्तान ने। मेरे ख्याल में देखें दोनों, अगर आप बॉलिंग भी देखें डिसेंट इनफ जॉब किया, ठीक है किसी बॉलर ने बहुत ज़्यादा आउट नहीं किए, लेकिन डिसेंट इनफ जॉब किया, और बहुत अनलकी रहे हैं कि वो जिस दिन मैक्सवेल जिस तरह की इनिंग खेल गए उसकी वजह से वर्ल्ड कप से बाहर होगा। मेरे ख्याल में अगर वो इनिंग नहीं होती तो ये कहीं ना कहीं अभी सेमीफाइनल की दौड़ में होता और इनके आज भी चांस होते कि सेमीफाइनल में खेलें। तो वो मैक्सवेल की इनिंग्स इनको एक डरावना ख्वाब साबित हुई इनके लिए, इनको पीछा करती रहेगी जब तक, क्योंकि अफगानिस्तान आपको याद है समी अगस्त में 300 करके पाकिस्तान से हारा था हम्बन टोटा में, जहां डबल सेंचुरी ओपनिंग पार्टनरशिप हुई थी इब्राहिम ज़ादरान और उनके साथ रहमानुल्लाह गुरबाज की, लेकिन नसीम शाह ने वो जो आखिरी ओवर में 11 रन चाहिए थे हमने कर लिए थे। तो अफगानिस्तान कहीं ना कहीं जाकर अच्छे बिग ओकेजन पर वो क्रम्बल कर जाते हैं। इसकी रीज़न आप क्या समझ रहे हैं? तजुर्बा नहीं है उनके कप्तान का। एक आज मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, वो ये कह रहा था कि अब हमें जो है ना वनडे और टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा खेलनी चाहिए, क्योंकि उनके बेशतर प्लेयर्स तो T20 स्पेशलिस्ट हैं। जी हाँ, बिल्कुल देखें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्लोज आके ये मैच आ रहे हैं। अगर आप रिसेंटली पीछे देखें तो पाकिस्तान से भी मैच इनके बड़े फंसके हुए, पाकिस्तान बिल्कुल एंड में आके जीता, और अब देखें इस वर्ल्ड कप में उन्होंने हरा दिया। तो अब इनकी वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस देखें तो कहीं ना कहीं इनके मैच 4 मैच जीते, कहीं ना कहीं मैक्सवेल की बॉलिंग निकाल दें तो इनका चांस था पहुंचने का। तो इनके जहन में अब आ गया है कि हम जीत सकते हैं, बिलीव भी आ गया है। फिर इन्होंने जिस तरह मेथड चेंज किया है वनडे का, लंबी क्रिकेट का, तो मेरे ख्याल में आइंदा आने वाले मैच
दिनों में बहुत अच्छी टीम हो जाएगी। अब देखते हैं क्या करता है अफगानिस्तान, जो कि पहला ओवर हो रहा है। कगिसो रबादा साउथ अफ्रीका की जानिब से पहला ओवर कर रहे हैं और अफगानिस्तान के दोनों ओपनर्स इब्राहिम ज़ादरार और रहमतुल्लाह गुरबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। हम न्यूज़ अपडेट्स के लिए ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका के मैच के हवाले से। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे में आपको खुशामदीद कहते हैं। साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान मैच जारी है। अहमदाबाद में पहला ओवर हो रहा था और पहले ओवर में चौका भी लगा। कगिसो रबादा बॉलिंग कर रहे थे। समी कितना स्कोर देखते हैं, क्योंकि याद है आपको इधर पाकिस्तान की टीम जो थी वो बड़ा स्कोर नहीं बना सकी थी, लेकिन जो पहला मैच हुआ था उसमें अगरचे ज़्यादा स्कोर किया था इंग्लैंड ने, लेकिन न्यूजीलैंड ने उस हदफ को अबूर कर लिया था। जी हाँ, जिस तरह का पहला ओवर हुआ है तो मेरे ख्याल में विकेट पे थोड़ा सा बॉल बल्ले पे आया है और ज़बरदस्त उन्होंने एक कवर ड्राइव मारा। तो मेरे ख्याल में अगर ये ओपनिंग स्टैंड जाता है या जिस तरह से इनकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग है तो ओवर 250, 270, 280 तक ये स्कोर कर देंगे। और मेरे ख्याल में ये कि अंडर लाइट्स जब बॉलिंग करते हैं शुरू में हल्का सा सीम अराउंड होता है, तो मेरे ख्याल में ये अच्छा टर्टल होगा। और इसके अलावा अगर आप देखें कि अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ आप देखें एनगीडी को उन्होंने दूसरे एंड से गेंद दी है। स्पिन बॉलिंग के शोबे में उन्होंने आज महाराज को ही खिलाया। महाराज बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं अपनी हाइट के बदौलत। वो गेंद को जिस तरह मिचेल सेंटनर कर रहे हैं वैसे ही महाराज भी कर रहे हैं। तो महाराज आप समझते हैं इस विकेट पर मुश्किल नहीं होगी, उनको फ्लैट विकेट नजर आ रहा है? देखें मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की वो बॉल कर रहे हैं बहुत एक्यूरेट बॉल कर रहे हैं। आप देखेंगे स्टंप को टारगेट कर रहे हैं, बैट्समैन को इजी रन नहीं दे रहे। तो अगर विकेट से ना भी स्पिन मिले तो एडजस्ट करते हैं वो अपनी लाइन और लेंथ से, कोशिश करते हैं कि बैट्समैन को कंट्रोल करें, कोशिश करते हैं कि बैट्समैन को गलती पर उकसाएं। अगर नहीं ब्रेक हो रहा तो फिर वो अपने डिसिप्लिन बॉलिंग पाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में यही इनका बॉलिंग का आप अगर कहें कि बिल्कुल वो इसकी वजह से ही वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि आज विकेट पर इतना ज़्यादा स्पिन होगा और यही समझते हैं उन्होंने आज तबरेज शमसी को नहीं खिलाया है और वो जी हाँ बिल्कुल, तो इस विकेट पे इतना स्पिन नहीं लग रहा मुझे। अभी दूसरे ओवर का खेल जारी है और 6 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के बनाए अफगानिस्तान ने। एक एंड से कगिसो रबादा ने बॉलिंग शुरू की और एक एंड से एनगीडी ने बॉलिंग शुरू की और चौका लगाया था इब्राहिम ज़ादरान ने। समी 5 मरतबा साउथ अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल में पहुंची। जब इनकी री एंट्री हुई इन पर पाबंदी लग गई थी, तकरीबन 21-22 साल के बाद ये नस्ल परस्ती की वजह से बैन थे। वापस जब आए 92 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल, सबको याद होगा कि एक गेंद पर 22 रन थे इंग्लैंड के खिलाफ और ये हार गए। और उसके बाद से कोशिश तो कर रहे हैं, सेमीफाइनल तक पहुंचते लेकिन फाइनल तक नहीं पहुंच पा रहे। क्या रीज़न क्या समझते हैं? क्या बहुत ज़्यादा पुरेतमाद हो जाते हैं जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते कि सेमीफाइनल पहुंच गए काफ़ी है? मेरे ख्याल में अगर आप साउथ अफ्रीका की टीम देखें और न्यूजीलैंड की टीम देखें तो दोनों टीमें ऐसी हैं कि किसी ना किसी तरह आपको लगता है राउंड के मैच या जो राउंड के मैचेज है वो बहुत अच्छे खेलते हैं। फिर हम कहीं ना कहीं आके जब नॉकआउट स्टेज पे आते हैं तो वो अपना परफेक्ट गेम नहीं खेल पाते। तो यही साउथ अफ्रीका की वजह रही है और यही न्यूजीलैंड की रही है कि अभी तक मैच नहीं जीत पाए। कि राउंड के मैच बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं लेकिन समाउ नॉकआउट पर आके वो या तो प्रेशर उस तरह सस्टेन नहीं करते या अपना जो प्लान एग्जीक्यूशन है वो कहीं ना कहीं अगली टीम उन पर वर्कआउट करती है और वो फिर इसको नहीं चेंज कर पाते। तो आप आज क्या देखते हैं? इब्राहिम ज़ादरान ने अपनी उसी फॉर्म को कंटिन्यू किया जो उसने 100 किए थे। 11 रन अब तक बना चुका है। 2 ओवर में 12 रन साउथ अफ्रीका का स्कोर अगेंस्ट अफगानिस्तान का स्कोर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। आप समझते हैं कि जिस कॉन्फिडेंस को वो लेकर आया, पहला बैट्समैन बना अफगानिस्तान का कि जिसने वर्ल्ड कप मुकाबलों में सेंचुरी स्कोर की, वरना बहुत बड़े एजाज़ की बात है। वर्ल्ड कप में सबसे पहली सेंचुरी जो थी वो इंग्लैंड के डेनिस एमिस ने स्कोर की थी। उनकी उम्र अब 80 बरस है। 1975 के वर्ल्ड कप में उन्होंने पहली सेंचुरी बनाई। फिर पाकिस्तान की जानिब से पहली सेंचुरी इमरान खान ने स्कोर की। और अगर आप देखें जो ऑस्ट्रेलिया की जानिब से एलन टर्नर ने पहली सेंचुरी बनाई। वर्ल्ड कप मुकाबलों की मैं बात कर रहा हूँ। और इसी तरीके से बेशुमार ऐसे क्रिकेटर्स हैं कि जिन्होंने वर्ल्ड कप मुकाबलों में अपने अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए, भारत की जानिब से पहली सेंचुरी कपिल देव ने स्कोर की 1983 में जिम्बाब्वे के खिलाफ। और इस तरीके से बेशुमार क्रिकेटर्स हैं। गैरी कर्स्टन ने साउथ अफ्रीका की जानिब से पहली सेंचुरी बनाई। इब्राहिम ज़ादरान ने पहली सेंचुरी स्कोर की साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान की जानिब से। इसी तरीके से अरविंदा डिसिल्वा, उन्होंने 1996 के वर्ल्ड कप में श्रीलंका की जानिब से पहली सेंचुरी बनाई। तो बेशुमार ऐसे क्रिकेटर्स हैं समी, यानी ये भी एक ऑनर की बात है ना कि एक इवेंट में
पहले आदमी बनना, जैसे इब्राहिम जादरान पहला प्लेयर बना अफगानिस्तान का कि जिसने सेंचुरी बनाई, और वो भी एक मजबूत टीम के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। बहुत ज़्यादा जायज़ की बात है। और आपको पता है कि इस तरह का इवेंट पहली सेंचुरी है, हिस्ट्री में अपना नाम लिखवाया है। और जिस तरह से खेलते हैं थ्रू आउट, अगर देखें अफगानिस्तान टीम की हम बात करें तो उनसे एसोसिएट ज़्यादातर यही होता था कि स्पिन बॉलिंग, उनकी स्पिन बॉलिंग। लेकिन जब से इस वर्ल्ड कप में आप देखें कि स्पिनर ने इतनी ज़्यादा विकेटें नहीं ली, थोड़ा आउट इनका डायमेंशन चेंज हुआ है। अब वो बैटिंग साइड में कंफर्टेबल होते हैं कि रन चेज करें या ऊपर से टारगेट दें। मतलब बैट्समैन ने थ्रू आउट स्टैंड आउट हुए, उनके अच्छी परफॉर्मेंसेज दिए हैं। और अब इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, अब वो देखें नज़र आ रहा है कि फ़र्क आ गया है। बैट्समैन टाइम ले रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे, फिर ये कि बॉलर को भी टेक ऑन करते हैं। तो टोटल डिफरेंट माइंडसेट थे। साउथ अफ्रीका को आप कैसे देखते हैं? साउथ अफ्रीका ने भी, उनके आप जब से क्रिकेट बोर्ड में एक नई पॉलिसी आई है कि कम से कम 4 कलर्ड क्रिकेटर जो ब्लैक हो या वाइट और ब्लैक मिक्स हो वो खेल सकते हैं, और उन्होंने कप्तान भी टेम्बा बावूमा को बनाया। तो आप समझते हैं साउथ अफ्रीकन क्रिकेट अब दोबारा से उस तरफ जा रही है जो कामयाबी की तरफ? जी हाँ, बिल्कुल। थ्रू आउट बड़ा अच्छा वर्ल्ड कप से खेले। देखें, हम शुरू से ही बात कर रहे थे कि इस वर्ल्ड कप में और इनकी बैटिंग एक अलग ही फैक्टर है। हालांकि बॉलिंग इनकी काफ़ी एक्सपीरियंस है, लेकिन बैटिंग में इनका दिखा हमें कि अलग ही एक फैक्टर है। खैर चेसिंग करते हुए थोड़ा सा फंसे, लेकिन थ्रू आउट आप देखें ये कहीं ना कहीं, लेकिन आज ये सोचेंगे कि हमें जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है वो डेथ बॉलिंग है थोड़ी, तो उस पर ये वर्कआउट करेंगे। क्योंकि सेमीफाइनल में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाई स्कोरिंग गेम होगा। तो कोशिश आज ये करेंगे कि देखना पड़ेगा कि किस स्ट्रेटजी से आज डेथ बॉलिंग करते हैं या आखिर में बॉलिंग करते हैं। नया बॉल तो खैर आज इतना ज़्यादा स्विंग सीम नहीं हो रहा, लेकिन ये कि कैपेबिलिटी इनकी है, अच्छी है। अब महाराज ने कैच ड्रॉप किया है रबादा की गेंद पर, उसने दाएं जानिब डाइव करके उन्होंने गेंद को कैच करने की कोशिश की थी शॉर्ट कवर पोजीशन पर, और ये इनके लिए खासा महंगा साबित होगा जो शुरू में ही इन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया। वरना ये दोनों ओपनर्स ऐसे हैं जो लंबी पार्टनरशिप करते हैं। मैंने बताया पाकिस्तान के खिलाफ इस साल अगस्त में 200 से ज़्यादा रन की पार्टनरशिप की थी। ये कैच कितना महंगा साबित होगा? ज़ाहिर सी बात है, अगर ओपनर आउट हो जाते तो अगली टीम पे आता प्रेशर। लेकिन मेरे ख्याल में ये कैच गया उनकी रॉन्ग साइड पे गया है। ये लेफ्ट हैंडर, तो रॉन्ग साइड पे गया, इस वजह से मेरे ख्याल में स्ट्रॉन्ग हैंड नहीं था। वरना अगर लेफ्ट साइड पे होता तो चांसेस ज़्यादा थे कि वो स्टिक कर जाए। और ऐसे ही कैच होते हैं जो एकदम बॉलर को भी उठाते हैं, फिर टीम का मोराल भी बदल देते हैं। यहाँ अगर विकेट गिरती तो जाहिर सी बात है फिर इनका जो मिडिल ऑर्डर है जो कंसिस्टेंट है, जितनी जल्दी नया से आएगा नया बॉल पे चांसेस थे उसके आउट होने के। लेकिन अभी तक जो समी बॉलिंग की है कगिसो रबादा ने और एनगीडी ने, बज़ाहिर यही लग रहा है कि इस विकेट पर गेंद बल्ले पर आ रहा है। क्या कहेंगे? जी आप देखें जिस तरह का विकेट है बल्ले पे आ रहा है। अगर आप देखें कि ऐसा नहीं है कि फंस के आ रहा है, फिर साइड में कहीं नहीं मूवमेंट नजर है, ऐसा नहीं लगा कहीं स्विंग हो रहा हो या सीम हो रहा हो, अच्छा खासा बल्ले पे आ रहा है। तो अब देखना होगा कि किस तरह की ये बारी करते हैं या किस तरह का मैसेज देते हैं कि कौन सा टोटल इनके लिए सेफ है। क्योंकि साउथ अफ्रीकन बैटिंग आपको पता है कि अगर वो चली तो दे आर द डेंजरस साइड बैटिंग के अंदर भी। गुरबाज का कैच छूटा है ना, गुरबाज का कैच ड्रॉप हुआ है, और जिस तरह से ये ओवर किया कगिसो रबादा ने, सिर्फ एक ही रन दिया और अब थोड़े से कॉशियस हो गए। लेकिन इस पिच पर मोहम्मद शमी आप क्या समझते हैं कि लेफ्ट आर्म स्पिनर कैशेव महाराज कितना सक्सेसफुल होगा? क्योंकि मिचेल सेंटनर का आज मैं इकोनॉमी रेट देख रहा था, सबसे अच्छा उसका इकोनॉमी रेट है लेफ्ट आर्म स्पिनर्स में, और महाराज इस पिच पर क्या मुश्किल डाल सकता है अफगानी बैट्समैनों के लिए? मेरे ख्याल में देखें इस विकेट पे जैसा भी लग नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा स्पिन होगा। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बॉल फंस के शायद बाउंस करे, तो वो करते हैं बहुत ही अच्छी भी लेंथ पे बॉलिंग करते हैं, तो रोल उनका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें कि अफगानिस्तान की टीम जो है शुरू में थोड़ा सा कॉशियस खेलते हैं, लेकिन मिडिल ऑफ द ओवर ये भी कोशिश करते हैं कि हम टारगेट करें बॉलर को और रन बनाएं। तो अगर ये कि कैशेव महाराज अगर अच्छी बॉलिंग करते हैं आज, तो कहीं ना कहीं मिडिल ओवर में विकेट लेते हैं तो अफगानिस्तान स्ट्रगल करेगी। सेंटनर की 16 विकेटें, और अगर सेंटनर का आप इकोनॉमी रेट देखें तो 4.8 का, अगर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर 4 ओवर 4.5 रन फी ओवर अगर दे रहा है तो इसका मतलब है कि कामयाब है ना वो इस वर्ल्ड कप में। मिचेल सेंटनर की बात कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल, जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं, हमने बताया कि थ्रू आउट वर्ल्ड कप में खैर ज़बरदस्त बॉलर है, लेकिन वर्ल्ड कप में वो अलग ही रूप में नजर आए। अगर आप देखें जिस वेरिएशन से बॉल कर रहे हैं,
एंगल कर रहे हैं वाइड ऑफ द क्रीज जाके, फिर ब्रेक भी कर रहे हैं। ऊपर से कि कॉन्फिडेंस कप्तान का देखें ये होता है, थोड़ा सा लाइसेंस भी दिया हुआ है कि आप बॉल करें, विकेट टेकिंग बॉल करें, हमें नहीं चाहिए कि थोड़े से रन रोकें। तो कोशिश वही होती है जब भी वो आए, जिस स्पेल में भी आए, कोशिश करते हैं विकेट ले। ये नहीं है कि रन कंटेन की तरफ जाए, कोशिश करते हैं कि वो अच्छी एरिया में बॉल करें, वहाँ से ब्रेक करें और आउट करें। मधुशंका की बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे? 21 विकेटें ली, अगरचे श्रीलंका की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी, लेकिन मधुशंका लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, आप भी फास्ट बॉलर है, 21 विकेटें, और कल के मैच में वो न्यूजीलैंड के खिलाफ 1 विकेट भी नहीं ले सके। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो वो एक श्रीलंका की जानिब से एक स्टार के तौर पर उभर कर सामने आए, जिनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट नजर आता है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग किया वर्ल्ड कप में। और देखें सबसे मुश्किल होता है जब आपको बताओगे आपकी टीम नहीं जीत रही, तो उसके साथ भी आपको जो है फिर भी आप मुसलसल पता कल हम देखें मधुशंका की 21 विकेटें, 20 विकेटें एडम जंपा की हैं, उसके अलावा जेंसन जो आज नहीं खेल रहे उनकी 17 विकेटें, शामी की 16 विकेटें और सेंटनर की 16 विकेटें, ये जो टॉप के बॉलर्स हैं। तो इस लिहाज से आप जो कह रहे थे मधुशंका को, तो उन्होंने उनका अगरचे इकोनॉमी रेट 6.7 का था, लेकिन इनमें सबसे अच्छा इकोनॉमी रेट जो है मोहम्मद शमी का है, जिन्होंने 4 मैचों में 4.3 का। और फिर स्पिनर्स में सबसे अच्छा इकोनॉमी रेट मिचेल सेंटनर का है कि जिन्होंने 4.81 के इकोनॉमी रेट से बॉलिंग की। इस चार्ट को देखते हुए आप क्या देखते हैं कि स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स दोनों मिलजुल कर इस वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करते चले आ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ये कि जिसने नया बॉल पे भी विकेटें लिए फास्ट बॉलर ने, और स्पिनर जहाँ भी बड़े दिल से बॉल किया, अच्छी बॉलिंग की है, वहाँ उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की। और अगर आप सबसे बड़ी बात देखें कि हमने शुरू में भी कहा था कि यहाँ पे जिन तरह की विकेटें हैं, यहाँ पे कंटेन बॉलिंग उसी तरह हो सकती है जब आप विकेटें लेते रहें। तो थ्रू आउट आप अगर ये चार्ट देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो विकेटें लेते जा रहे हैं वही बॉलर इकोनॉमी साइड में। शाहीन शाह अफरीदी ने भी अच्छी बॉलिंग की हमारी तरफ से, ये बदकिस्मती हमारी टीम के आगे नहीं जा सकी। लेकिन आप शाहीन शाह अफरीदी को कैसे देखते हैं? पुराने रिदम में वापस आए हैं या आप समझते हैं कि अभी और इम्प्रूवमेंट और इनको करनी होगी? इनकी फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क है। जी हाँ, देखिए इम्प्रूवमेंट की तो हर बंदे को ज़रूरत होती है, और कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए होती है ताकि आप नेक्स्ट लेवल पे जाएं। थ्रू आउट खैर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग किया वर्ल्ड कप में, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह के वो नया बॉल करते थे इस वर्ल्ड कप में उस तरह नहीं उनसे हुआ। अगर वो उस तरह की वो बॉल करते तो हो सकता है एक आध मैच में हम और जीतते, तो वो 2 पॉइंट हमारे को काम आते और हम सेमीफाइनल के लिए ज़्यादा ईजी हो जाते। जैसे हम अफगानिस्तान से हार गया, साउथ अफ्रीका से आखिरी लम्हे पर जो तबरेज शमसी और महाराज ने पार्टनरशिप कर दी, आपको याद है 280 कुछ चेन्नई में करने थे, तो साउथ अफ्रीका ने जो है वो आखिरी विकेट उनकी थी, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और पाकिस्तान मैच हार गया। जी हाँ, बिल्कुल ये है कि लेकिन शाहीन अफरीदी स्टैंडर्ड बॉलिंग कर रहे हैं। 1-2 मैचों में शुरू में लगा कि वो इतना रिदम में नहीं है, लेकिन फिर जिस तरह से उन्होंने कम्प्लीमेंट किया, बाकी आने वाले मैचों में आउट भी किए और इतनी ज़्यादा रन भी नहीं दिए, तो बड़ा ज़बरदस्त रहे। लेकिन अगर इसके अलावा आप देखेंगे बाकी बॉलिंग हमारी, हारिस रऊफ इतने ज़्यादा कामयाब नहीं थे वर्ल्ड कप में, स्पिनर जो है वो भी विकेट नहीं ले पाए। हसन अली को लाए, कभी खेले, कभी उनके साथ बुखार हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें समी, तो पाकिस्तान की बॉलिंग ने हमें मायूस किया या बैटिंग ने मायूस किया वर्ल्ड कप में? मेरे ख्याल में देखें बॉलिंग ने इम्पैक्ट छोड़ पाई। जिस तरह से हम वैसे मशहूर हैं कि हमारी बॉलिंग दुनिया में, आपको पता है कि वर्ल्ड क्लास बॉलर है, तो मेरे ख्याल में बॉलिंग ज़्यादा आपकी डिसअपॉइंटेड रही। हालांकि आप अगर देखें एक बॉलर नसीम शाह इंजर्ड हुए, उसके बाद से आपकी बॉलिंग का ग्राफ नीचे ही आता है। स्पिनर का खैर स्ट्रगल कर ही रहे थे, लेकिन ये बात ये है कि आपने पिछली सीरीज़ों में क्यों नहीं ट्राई आउट किया काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, एक टीम सेट होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपना बैक ऑफ द माइंड अपने ऑप्शन आप देख रहे होते। तो एज अ कप्तान मेरे समझता हूँ कि पिछली सीरीजों में आपने ट्राई आउट नहीं किया, ना फास्ट बॉलर ना स्पिनर। जमान को हमने रिजर्व में रख के घुमा रहे, ट्राई तो करना चाहिए था। अगर हम उसको किसी की जगह ला सकते थे, जिस तरह बास टीमें ने चेंज किया है, वो लेकर आए हैं कि भाई इसको इंजरी हो गई तो उसको ले आए। अब शकीबुल हसन चले गए, उनकी जगह अनमुल हक आ गए बांग्लादेश के। तो इस तरह से चेंजेस तो की हैं टीमों ने। जी हाँ, चेंजेस किए, लेकिन मैं जैसे आपको कहा कि आपको जो है ना अपना पूल भी बढ़ाना होता है। जब कप्तान आप खाली 16 बंदों पे नहीं डिपेंड करते, कोई इंजर्ड हो जाए, किसी की फॉर्म ख़राब हो जाए, तो यहाँ ये बहुत ज़रूरी है। देखें, मैंने कल भी आपसे इस प्रोग्राम में डिस्कस किया था, हमारी डोमेस्टिक हो रही है, वनडे कप चल रहा है, तो आपको अगर लग रहा है स्पिनर पे हम थोड़े प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो कहाँ स्पिनर परफॉर्म कर रहे हैं? आपके वनडे में कितने लेफ्ट आर्म स्पिनर खेल रहे हैं, कितने लेग स्पिनर खेल रहे हैं? ये एक मैसेज होता है जो ऊपर से चलता है, ऊपर की मैनेजमेंट से, टीम मैनेजमेंट के थ्रू, हमें आने वाले दिनों में ये प्लेयर रिक्वायर्ड है, आप इस पे फोकस करें। तो मेरे ख्याल में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब 5वें ओवर का खेल जारी है। 24 रन बनाए अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए। हम इंशाल्लाह ताला इस ट्रांसमिशन को क्लोज करके रात 11:05 पर दोबारा
आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, मोहम्मद समी और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Sugar Dog,